शिव पुराण महात्म्य। शिव महापुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है और यह महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो भगवान शिव की महिमा, कथाएं और उनके भक्तों के लिए अद्वितीय लीलाओं को वर्णन करता है। इस पुराण में शिव जी के अवतार, उनके भक्त, शिवलिंग की महत्वपूर्णता और विभिन्न तीर्थ स्थलों के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पुराण भक्ति, शिक्षा और धार्मिकता की बढ़ती हुई मानसिकता को प्रोत्साहित करने का कार्य भी करता है। शौनक ऋषि एक प्रमुख ऋषि थे जिन्होंने वेदों का उपदेश दिया और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा दिया। शौनक ऋषि का उपनाम कुलपति था, जिसका अर्थ होता है कुल के प्रमुख। सूत जी यानी कि सूत महर्षि भगवान व्यास द्वारा गठित महाभारत के आदि अनुशासन पर्व में उपनिषदों के संक्षिप्त रूप में सार को प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किए गए थे। वो ऋषि व्यास की कथाओं को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहे। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में शिव पुराण एक सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें भगवान शिव के विभिन्न कल्याणकारी स्वरूपों, भगवान शिव की महिमा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और शिव उपासना का विस्तृत में वर्णन किया गया है। भगवान शिव की लीलाओं और कथाओं के अतिरिक्त इस पुराण में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों और ज्ञानप्रद शिक्षाओं का उल्लेख भी किया गया है। वैसे तो ये माना जाता है कि मूल महाशिव पुराण में श्लोकों की संख्या 1,00,000 थी, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने इसको 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। हिंदू धर्म में शिव महापुराण एक ऐसा पुराण ग्रंथ है जो 18 पुराणों में सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। शिव पुराण पढ़ने का जो फल बताया गया है वेदों में और इस पवित्र ग्रंथ महापुराण में, उसे जिह्वा से बयान नहीं किया जा सकता। यह ग्रंथ हिंदू भगवान श्री सदाशिव जी महाराज और देवी माता पार्वती के आसपास केंद्रित है। इसका उपदेश स्वयं भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने ही किया है। हम कलियुगी जीवों पर कृपा करके और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, जिससे कि हम भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर सकें। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में भी सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः आप कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो। प्रभु, वो ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूं। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ावा देने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव महापुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। ये पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं
तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिनमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बांचता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाला मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए।